कॉकरोच 2024 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी, बुरी तरह हारी उसको कहा जाएगा, जो बुरी तरह से जीतने वाली थी, उसका कारण था कॉकरोच। राम का मतलब है राहुल, अखिलेश और मायावती। कोई सेंस बात कि तिलचट्टे भी काटने लगे आजकल। कभी मैंने बहुत रेयर स्थिति में ये सुना था कि कॉकरोच काटते हैं। सर, कॉकरोच का हिंदी नाम ले लिया तो आप काहे घुसा गए? आप भी कहीं आशुतोष जी की तरह घुसा के चले मत जाइएगा। हम कहाँ जाएंगे, हम तो आप मुकाबला। हेलो दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रवादी लाइव यूट्यूब चैनल में। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का बम्पर जीत के बाद अगला मिशन उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव का है, लेकिन विपक्ष का रोड मैप का अता पता नहीं है। कांग्रेस ने हाल ही के दिनों में अपने 3 नेता को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती मायावती से मिलने भेज दिया, जो मायावती ने मिलने से इनकार करके उनको दरवाजे से ही लात मार के भगा दिया। अब इससे कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से समझौता करना चाहती है। इस सब को देखते हुए अखिलेश यादव भी कंफ्यूजन में हैं। आज की डिबेट इसी सारे मुद्दे पर न्यूज 24 चैनल पर मानव गुप्ता के शो पर हो रही होती है, जिसमें खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहने वाला के सिंह लगातार कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहा था और बिना आंकड़ा बिना तर्क के बोलता जा रहा था, जिसको पत्रकार अनंत विजय और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने डिबेट में इस कांग्रेसी चमचा को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आपसे अनुरोध है डिबेट को आखिरी तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, सतीश के सिंह। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तथ्य के आधार पर ही आते हैं। हाँ। एसआईआर जब उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो एसआईआर के खिलाफ विरोधियों से ज्यादा किसी मुखर आवाज ने उस पर टिप्पणी की थी, तो उसका नाम था योगी। 2 करोड़ वोट कट जाएंगे और आजकल तो वोट बढ़ते हैं, घट कैसे जाते हैं, ये टिप्पणी थी उनकी। भाग यहाँ से भोसड़ी की। तो आपका जो ये तो तथ्य है ना, या हम कुछ गलत बोल रहे तो बता दीजिए, ये तथ्य है कि नहीं? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, तो अब इसको हम कहें क्या कि उन्होंने डेमोक्रेसी का तमाशा बना दिया, पता नहीं क्या हुआ। दरअसल मानक जी 2000 शब्द है, आज कॉकरोच शब्द है, कॉकरोच। 2024 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी, बुरी तरह हारी उसको कहा जाएगा, जो बुरी तरह से जीतने वाली थी, उसका कारण था कॉकरोच। अंदर कॉकरोच लगा हुआ था, इसके वजह से हारी। और योगी जी अगले साल चुनाव हारेंगे भी तो उसका भी कारण कॉकरोच ही होगा। वो पारिवारिक कॉकरोच बड़ा जबरदस्त काटता है, समझ लीजिए। पारिवारिक कॉकरोच मतलब? मैं इसको स्पष्ट नहीं करना चाहता, आजकल बड़ा मुश्किल है करना। परिवार में बड़े कॉकरोच होते हैं, चुभक के मारते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, पट पट आप उलट जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ये योगी जैसे व्यक्ति को ये क्या कहने की जरूरत थी कि भाई 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, कट सकते हैं, ये बोला था या नहीं? आप क्यों नहीं बोलते भाई? आप पत्रकार है ना। तो कितनी डिबेट किया हम तो। हाँ बोले, हाँ तो बोलिए। हम नहीं बचते। हाँ, तो मैं आपको बुलवाना मेरा फर्ज था तो मैं बोल दिया। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में अभी के हिसाब से भाजपा मजबूत है। वहां जय श्री राम बनाम राम की है लड़ाई, पीडीए उसको जरूर कहते हैं, लेकिन जब तक राम एक साथ नहीं आएंगे तब तक भाजपा जरूर आगे रहेगी, योगी रहे या न रहे। राम का मतलब है राहुल, अखिलेश और मायावती। कोई सेंस बात तो जय श्री राम बनाम राम की लड़ाई है, और राम अगर वहां नहीं आए तो बंगाल जैसा हालत हुआ वैसा ही होगा, है ना। मैं योगी की बात बार बार नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बच रहा हूं कि योगी को क्या होता है ना, आप कितना भी 60 करोड़ जुटा दीजिए आदमी कुंभ में आप 60 करोड़ लोग आए थे ना, तो 60 करोड़ आप ले तो आए, कितना उसका इतना झंडा फहराया गया, वो सब सही है, लेकिन थोड़ा कॉकरोचों से बच के भी तो रहना पड़ता है। कुछ भी कॉकरोच भी तो है बहुत बाएं दाएं, बस इतना ही कहना। अरे आप ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बताइए ना, ये क्यों गए मायावती के घर पर कांग्रेस के नेता?
रिपोर्ट्स कह रही हैं कि राहुल गांधी का संदेश लेकर गए थे, क्योंकि उनको यह समझ में आ गया है कि अगर मायावती को साथ नहीं लाए तो यूपी भी गया हाथ से। अगले साल 7 चुनाव है, उनमें से मुश्किल है कोई भी जीतेंगे। देखिए, मैं तो स्पष्टवादी हूं, कांग्रेस भी लगता है वो कॉकरोच से प्रभावित है, वो कॉकरोच के जैसा इधर उधर घूमते रहती है। इसमें आप इसको देखिए, हाँ, कॉकरोच कहीं भी चल जा सकता, हो सकता है आप नीचे देखिए कहीं आया आपको न मिल जाए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो कॉकरोच मतलब उनकी नीति स्पष्ट नहीं है कि वो गठबंधन के पक्ष में है या अकेला चलो के भारत जोड़ो यात्रा पे निकलना चाहते हैं। ये साफ दिख रहा है कई जगह कि जिस तरह से तमिलनाडु में हुआ, जिस तरह से बंगाल में हुआ, हम कहेंगे थोड़ा हद तक हरियाणा में भी हुआ, अभी और बिहार में देखने को मिला जो टंट घंट हुआ, आप देखा आपने क्या हुआ। तो इनकी दिक्कत ये कि पहले स्पष्ट करें कि भाई आप करना क्या चाहते हो। राहुल जी ने क्या कहा है? राहुल जी ने कहा है कि वो ही लड़ सकते हैं बीजेपी से, यह भी कहा है, माने कोई बाकी नहीं लड़ सकता। तो क्या हम नीति मान लें? तो फिर काहे के लिए मायावती के यहां गए? आपको क्या लग रहा है? बोलने की बातें कुछ और, कहने की और करने की बातें कुछ और होती है। मानक जी, बीजेपी देखिए चुनावों की बात कह रहे हैं आप, चुनाव में मतलब बीजेपी चुनावों में ही तो है, बाकी में कहाँ है? क्या है? आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। बाकी में क्या हालत है आप देख लीजिए। आप तो अर्थव्यवस्था पे बात करिए ना भाई, हम तैयार हैं आपसे, हम कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर ही बात हो रही है। हमसे करके देखिए, तब हम आपको बताएंगे कि असली क्या है अर्थव्यवस्था। आप बोल रहे थे ना कि मूछे बढ़ा रहे हैं क्या? हाँ। मूछे कटने की बारी है, मूछे कटने की स्थिति है। आप जान लीजिए, पाकिस्तानियों का इकोनॉमी जो है 2 ट्रिलियन का हो गया, हमारा घट के 3.6 ट्रिलियन पे आ गया डॉलर में। यह देखिए, अभी हमें विनोद जी बता रहे थे कि पाकिस्तान में 6 रुपया पेट्रोल का दाम घट गया, अभी फ्लैश है, अब घटा है। और हमारे यहाँ आज क्या हुआ है? फिर 87 पैसा अरे बढ़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान 60% बढ़ा चुका है, ये भी तो बताइए ना। तो 6 रुपये सस्ता कर दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बता रहे नहीं तो हैं 60% उसका शेयर मार्केट कैसे बढ़ गया? हाँ। हमारा वाला 4-5% घट कैसे गया? हाँ। अच्छा चलिए, अनंत विजय उसके बाद आ रहा हूं। अनंत विजय, पहले कहां से शुरू करेंगे बोलिए। सतीश जी की बात का जवाब दीजिए, फिर चलते हैं आगे। तू तो गया बेटे। सतीश जी की बात का मैं उत्तर देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन मुझे एक ज्ञानवर्धन हुआ सर कि तिलचट्टे भी काटने लगे आजकल। कभी मैंने बहुत रेयर स्थिति में ये सुना था कि कॉकरोच काटते हैं। वो आमतौर पर मृत त्वचा, बाल और नाखून जैसी चीजों को काटते हैं वो। और जब घर में बहुत ज्यादा तिलचट्टे हो जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में शायद कॉकरोच कहते हैं, अरे चुभाते तो हैं, चुभाने से भी काटने के बराबर है, दर्द तो होता ही है ना अनंत जी। ये तो मुंहते लगा। सर खून निकलता है। सर कॉकरोच का हिंदी नाम ले लिया तो आप काहे घुसा गए? आप भी कहीं आशुतोष जी की तरह घुसा के चले मत जाइएगा। हम कहाँ जाएंगे, हम तो आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, अरे सर, हम आपसे मुकाबला नहीं, मैं तो अपनी बात बहुत विनम्रता से रखता हूं सर। आपसे मुकाबला आप बहुत, लेकिन मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपने ज्ञान बढ़ाया लोगों का कि तिलचट्टे काटते भी हैं। और अभी तिलचट्टों के नाम से एक पार्टी बनी थी कुछ दिन पहले आभासी दुनिया में, और उसने बता दिया कि विपक्ष के किसी नेता में, किसी दल में उनको कोई भरोसा नहीं है, वो तिलचट्टों के साथ जाने के लिए तैयार है लोग। तो खैर, मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि तिलचट्टा इन दिनों आप लोगों का बहुत प्रिय विषय है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका भी होना चाहिए, आपका भी एक आनंद जी, तिलचट्टा आप लोग का भी बहुत प्रिय विषय था जब अन्ना आंदोलन 2010-11 में हुआ था। सर अन्ना आंदोलन के तिलचट्टे कौन लोग थे वो तो फिर मैं बोलूंगा तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी, इसलिए मैं आज उससे अरे बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता? नहीं सर, अन्ना आंदोलन नहीं सर, नहीं मानक जी ने मना किया है सर। आज कम से कम आज नहीं, आज अन्ना आंदोलन के तिलचट्टों पर कोई चर्चा नहीं होगी सर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ना, उसको छोड़ देते हैं हम। क्योंकि तिलचट्टे आमतौर पर क्या होता है ना सतीश जी, आप जानते हैं, वो अंधेरे में काम करते हैं, गंदगी में काम करते हैं,
है ना, तिलचट्टा कहीं साफ जगह पे दिखाई नहीं देता सर, घरों में मिलते हैं, बाथरूम में मिलते हैं, इस बारे में जहाँ नमी होती है। आप हमारे इस बारे में हमसे आप सहमत है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के इर्द गिर्द तिलचट्टे हो सकते हैं? अब आप लगातार बोलते रहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? आप चुप हो। बोलिए बोलिए, आपकी रनिंग कमेंट्री पे से पार तो हम पा नहीं सकते ना सर। तो कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को अगर विराम दीजिए, चाय पीजिए, आपको तो चाय की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं मानक जी ये कह रहा था कि अभी अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीज भाषा से आपकी प्रतिबद्धता नजर आ जाती है। आपकी चर्चा में मैं अभी सुन रहा था नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल जी, तो ये जो प्रतिबद्धता है ना, कितना भी छुपाओ तुम, लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। तो आप कितना भी छुपा लीजिए, राहुल गांधी जी के प्रति जो प्रेम है ना, वो वाणी से छलक छलक के आता है जब हम राहुल जी राहुल जी राहुल जी कहते हैं और नरेंद्र मोदी और मायावती और अखिलेश कहते हैं। तो मोदी जी भी कहते हैं भाई, मोदी जी भी कहते हैं, राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता है ना। कह रहे हैं हम, आपको नहीं कह रहे हैं सर, रुक जाइए। अरे हम आप ही को सुना रहे हैं, आप मुझे कहना नहीं चाह रहे, तब भी हम आप ही को सुनाना चाह रहे हैं। अब आप बीच में टोका टोकी करेंगे तो चलिए अपनी बात को, हाँ बोलिए, अनंत बोलिए, आगे बढ़िए। हाँ, मैं बहुत हैरान हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को लेके इतनी चर्चा किस बात की भाई? 2.25% वोट है उनके पास, कहां वो कंटेस्ट में है? वो तो अखिलेश की पीठ पर सवार होकर थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं, वो सही है। मायावती के पास इसलिए भेजा था कि वो 2% कहीं जुड़ जाए 12% में, है ना, तो 12% में जुड़ जाएगा तो 14% का कहीं से लाभ हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आज चर्चा के लायक पार्टी भी नहीं बची है। 2% वोट तब था जब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेताओं में से एक प्रियंका गांधी जी उनका नेतृत्व कर रही थी। अब कौन नेतृत्व करेगा? लड़कों ने भी साथ आके देख लिया, बुआ बबुआ ने भी साथ आके देख लिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में देखिए मानक जी, मुकाबला अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। हमें अभी हमें चले गए, हमारे संपादक जी कह रहे थे कि सारे पत्रकारों ने 400 बोला था, और फिर मैं भी सोच के रखा था आज की बोलूंगा, लेकिन नहीं, चलिए अब चले गए। क्या बोलूं कि मध्य प्रदेश में भी किन्होंने किनकी जीत बता दी थी, राजस्थान में किन्होंने किनको जीता दिया था, है ना, हरियाणा में तो सब लोग हो कर रहे थे कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनी गए। केजरीवाल जी को बहुत सारे लोग जाके गुलदस्ते भी दे आए थे कि इस बार आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये सब देखिए आकलन है, हम लोगों के आकलन होती है, उन आकलन में गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों को स्वीकार करना चाहिए सार्वजनिक रूप से कि हाँ हमसे ये गलती हुई, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर छींटाकशी करें, टीका टिप्पणी करें। वो गलतियां सबसे होती हैं, और गलती स्वीकार करके आगे बढ़ने का नाम ही, मतलब जो आकलन करेगा उससे गलती होगी। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति के आधार पर वोट होंगे। जाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब इसमें यह देखना है कि जो दांव अखिलेश यादव ने पीडीए का चला है, अभी आपने बताया कि ओबीसी के 45% वोटर उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन क्या ओबीसी एक ब्लॉक के रूप में उत्तर प्रदेश में वोट डालता है? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता वोट डालते हैं, इन ब्लॉक होके वोट डालते हैं, क्या अगड़े जो आप बता रहे 18% है, वो क्या सारे अगड़े एक ब्लॉक की तरह डालते? नहीं डालते, वो अलग अलग डिवीजन होता है। ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, ठाकुर किसके साथ जाएगा, यादव किसके साथ जाएगा, राजभर किसके साथ जाएगा। तो ये बहुत उत्तर प्रदेश के चुनाव का आकलन करने में अभी बहुत समय, सही कह रहे थे आशुतोष जी, मैं होते तो मैं अपने संपादक जी को कोट करता भी, लेकिन अब चले गए, बुलवा लीजिए उनको एक बार फिर से आग्रह करके। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आशुतोष नाराज हुए लगता है। तो मुझे लगता है कि आशुतोष जी ठीक कह रहे थे कि वहां पर अब वो राम और वो सब ठीक है, उनके अपने अपने कारण थे जो हो गए, कि राम मंदिर के चुनाव के बाद भी उसका नहीं हो पाया, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद भी वो नहीं हो पाया, नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा, मतलब जो हार जीत का फासला था वो कम हुआ। ये तमाम तरह की चीजें हैं, उसमें क्या थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर
पार्टी के अंदर जो समस्याएं थी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल में उसको दूर करने का बहुत प्रयास किया है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि इस बार जो माइक्रो लेवल पर चुनाव होने जा रहे हैं उसका मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता योगी आदित्यनाथ के साथ मिल बैठकर करने वाले हैं। तो इसलिए मुकाबला बहुत तगड़ा होगा, देखा जाए क्या होता है। और एसआईआर में तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है सर। उत्तर प्रदेश में बंगाल की तरह बहुत मतलब जल्दीबाजी में नहीं किया गया। अभी 6-8 महीने अब भी हैं। जिनके भी नाम कट गए हों, जिनके भी नाम न जुड़ पाए हों, उनके पास पर्याप्त और वैसे भी एसआईआर को यूपी में कोई मुद्दा बना भी नहीं रहा है। अखिलेश जी भी अब इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। जो उन्होंने कहना था वो कह चुके, और वहां तो ऐसा लग रहा है कि 2% वाली वोट संख्या की पार्टी के इकोसिस्टम ने बहुत प्रयास किया उसको मुद्दा बनाने का, लेकिन वो बन नहीं पाया। अब भी कहता हूं, अगर उसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो अब भी लोगों के पास पर्याप्त 6-8 महीने का वक्त है, उसको ठीक कराया जा सकता है। अब बाद में अगर योजनाबद्ध तरीके से एसआईआर के सर पर ही ठीकरा फोड़ना है तो कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। तो फोड़ेंगे, क्योंकि तिलचट्टे तो घूम ही रहे हैं अंधेरे में। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट के अंदर। जय श्री राम।